आज से 45 दिन तक धर्म के जानकार कहते हैं कि ये जल नहीं है, ये अमृत बन चुका है, इसलिए ये अमृत स्नान है। कल राजयोगी स्नान आएगा, विशेष स्नान आएगा, अमृत स्नान आएगा और उससे जुड़ी है जो तस्वीर है 144 साल। देखिए इस बार सिर्फ ये कहना, आप ये बस समझ लीजिए, जब 6 साल में आता है तो अर्ध कुंभ होता है, जब 12 साल में आता है तो महाकुंभ होता है, जब 144 साल का अत्यंत शुभ संयोग महासंयोग बनता है तो वह पूर्ण कुंभ आता है। इसलिए इसे महाकुंभ पूर्ण कुंभ का नाम दिया जा रहा है। और आप देखिए, जब हम ये कहते हैं ना, हम कहते हैं कि ये आस्था की डुबकी है, तो ये वो आध्यात्म की डुबकी होती है, ये वो प्रतिष्ठा की डुबकी होती है, ये वो धर्म ध्वज होता है जो हर अखाड़ों का अपना अपना धर्म ध्वज होता है, ये उससे जुड़ी डुबकी होती है। हालांकि कल जब साधु संतों की बड़ी टोली आएगी, नागा साधुओं की वो टोली आएगी, तो कहा जाता है कि वरदान मिला था मां गंगा को कि ये जल जो है, जो हम इंसानी डुबकियों की वजह से कहीं ना कहीं अशुद्ध हो जाता है, हमारे पापों को बोझ के तले कहते हैं कि मां गंगा ने ये वरदान लिया था कि कैसे होंगी मैं दोबारा से पवित्र। तब महादेव ने कहा था कि अगर साधु संत जो मेरी तपस्या में लीन होकर मुझे अमिट तौर पर यहाँ पर मानेंगे, उनके चरण कमल पड़ते ही, उनके स्पर्श पड़ते ही तुम फिर से हो जाओगी गंगा, वैसे ही जो तुम्हारा वजूद है, अस्तित्व है। और देखिए यही आस्था है। जब हम कहते हैं ना आस्था की डुबकी, तो ये हमारी पौराणिक मान्यताएं हैं, ये हमारी वो कथाएं हैं जिसे हम कहानी नहीं मानते, जिन्हें हम अपने वजूद का अटूट हिस्सा मानते हैं। ये नजरिया है देखने का। और आज की इस तस्वीर पर आप यकीन मानिए पूरे विश्व की निगाहें हैं। ये सिर्फ मेला नहीं है, इसलिए बड़े बड़े धार्मिक पंडित कहते हैं इसे मेला मत कहिए, ये आध्यात्म की वो दुनिया है, ये प्राण प्रतिष्ठा की वो दुनिया है, ये सराबोर भक्ति से लबालब वो दुनिया है जो महज अगर कोई देख भी रहा है तो यहाँ 5 बार डुबकी लगाने जितना ही महत्व उसका है। इसलिए आज जो भी न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए जितने भी करोड़ों दर्शक देख रहे हैं, आज वो लगा रहे हैं आस्था की डुबकी। जी जी सबीना, एक चीज और, हमने ये चीजें अपनी जनरेशन से गोद ली हैं, आने वाली जनरेशन से गोद ली हैं। इस गंगा को निर्मल रखने की हमारी जिम्मेदारी है, क्योंकि हम इसे आगे आने वाली जनरेशन को देने वाले हैं। अगर हमने आज इसको निर्मल नहीं रखा तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को क्या जवाब देंगे। तो अगर आप डुबकी लगा रहे हैं तो ये और आपकी और हमारी सबकी जिम्मेदारी है कि जिस जनरेशन से हमने इसको गोद लिया है उसे हमें ऐसे ही निर्मल और स्वच्छ करके देना है। तो आप इसके साथ ये भी ध्यान रखिए कि जब आप डुबकी लगा रहे हैं तो कोई भी ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल ना करें कि आपकी माँ गंगा दूषित हो। इस बात का ध्यान रखिए, खास ख्याल रखिए। 2 पवित्र नदियों का ये संगम है, आपको खास ख्याल रखना है। तस्वीरें दिखाते चलिए नकुल, ये जिम्मेदारी आज आपकी। और इसी के साथ मैं तस्वीरों को आपको बताती भी जाती हूँ और साथ ही साथ कल्पवासी, यहाँ ये ध्यान रखिए कि आज की ये डुबकी के साथ में एक घोर तपस्या शुरू होने जा रही है। इस संगम की रेती के किनारे, इस बालू पर, वो है कल्पवास। 1 दिन का भी होता है, 1 महीने का भी होता है, 12 दिन का भी होता है और 12 साल का भी होता है। घोर तपस्या होती है। कहते हैं कि कल्पवास अब जब आप शुरू करने जा रहे हैं तब ये आपको पुण्य मिलता है कि जितनी यज्ञ किए जाते हैं, जो ब्रह्मा जी ने यज्ञ किया था उसके बराबर आपको यहाँ पर फल मिल जाता है। तो क्यों आप इस मौके को गंवाएं। अगर 1 साल ना सही, 1 महीने ना सही, तो 1 दिन ये कर देखिए, निश्चित तौर पर आपको वो अनुभूति महसूस होगी। यहाँ मैं मौजूद हूँ, व्यवस्थाएं अपनी तरह चल रही हैं, लोग अपनी तरह चल रहे हैं, लेकिन मुझे ये किसी देवीय शक्ति से कम नजर नहीं आता है। ब्रह्म मुहूर्त में गंगा जमुना सरस्वती के अलौकिक संगम पर आपको डुबकी लगाने का अवसर मिल जाए और क्या है। और यहाँ सिर्फ एक वर्ग का व्यक्ति, मैं क्या बताऊं सबीना, मुझे हर उम्र का आदमी दिखाई दे रहा है। और देखिए बड़ी बात यह है कि जो चल नहीं पा रहा है वो भी आ रहा है, क्योंकि इस देश में आस्था से बड़ा कुछ नहीं है, आस्था ही सब कुछ है। जो सवाल खड़े करते हैं आज उनको ये तस्वीर देख लेनी चाहिए कि आस्था से बढ़कर और क्या है कि अगर 4 किलोमीटर भी लोग पैदल चल सकते हैं तो सिर्फ इसलिए कि इस माँ गंगा में डुबकी लगा सके, यमुना जी का आचमन कर सके। और मैं एक चीज और बताऊं सबीना, मैं यहाँ पिछले 4-5 दिन से थी, आज मुझे गंगा का फ्लो अच्छा दिखाई दे रहा है, निर्मल गंगा दिखाई दे रही है और लोग बड़े आराम से यहाँ डुबकी लगा रहे हैं। सबीना, इन तस्वीरों को मैं जितना बयां करूं शब्द उतने कम पड़ जाएं। आज ये तस्वीरें फलीभूत कर देती हैं कि वाकई देवीय शक्ति है और है, आपको मानना पड़ेगा।
और सपना, शब्दों के जिस भंडार के साथ आपने ये पूरी तस्वीर आस्था से सराबोर दिखाई है, यकीनन आंखों के सामने वो तस्वीर, भले ही आप संगम तट के दूसरे छोर पर खड़ी हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि हम साथ साथ में इस तस्वीर को यहाँ पर पूरे करोड़ों दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। देखिए, जब आस्था की डुबकी हम कहते हैं ना, तो आज ये भी समझ लीजिए, प्रयागराज ये वो धरती है, ये वो पावन भूमि है जहाँ पर कहा जाता है, हमारी धार्मिक मान्यताएं, पौराणिक कथाएं कहती है कि यहीं पर ब्रह्मदेव ने पहला यज्ञ किया था, यहीं पर श्री आदि गणेश जी ने मूर्ति रूप यानी कि प्रतिमा रूप धारण किया था। तो सोचिए, यहीं से सृष्टि का जो है वो निर्माण शुरू हुआ था। इसलिए ये महज आत्मा की शुद्धि करने के लिए या अपने पापों को धोने के लिए डुबकी नहीं है, ये उस पावन जमीन की डुबकी है जिसकी महत्ता को यहाँ पर आज हम न्यूज़ 18 इंडिया के जरिए समझा रहे हैं। क्योंकि जब हम ये कहते हैं कि आस्था की डुबकी यहाँ पर लगाई जा रही है, यानी कि महाकुंभ की शुरुआत हो गई है। अच्छा, बहुत से लोग यहाँ पर पूछ रहे थे कि कब है। हमने कई ऐसे वीडियोस भी बनाए हैं, न्यूज़ 18 कुंभ जो हमारा डिजिटल प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से अर्पित है, जिसे आपका भरपूर प्यार यहाँ पर मिल रहा है। तो सबसे पहले बहुत जल्द बता देते हैं, आज क्योंकि पौष पूर्णिमा है, पहली डुबकी लगाई जा रही है, लेकिन क्योंकि कल मकर संक्रांति है, तो नागा साधुओं की ये डुबकी यहाँ पर आएगी। उसके बाद मौनी अमावस्या की वो डुबकी आएगी जो सबसे खास यहाँ पर मानी जाती है, जिसमें कहा जाता है कि पितृदेव क्योंकि स्वामी होते हैं, तो लोग अपने पितरों के अर्पण के लिए, तर्पण के लिए, पिंडदान के लिए, तो मौनी अमावस्या भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। क्योंकि अमावस्या को लेकर जो नकारात्मकता आती है वो कतई नहीं है, वो एक भ्रम है। अमावस्या भी एक बेहद शुभ दिन होता है और बहुत महाशुभ संयोग जो है महाकुंभ में बन रही है। फिर बसंत पंचमी की डुबकी सामने आएगी जो सबसे ज्यादा खास मानी जाती है। हालांकि उसके बाद देखिए अखाड़ों की वापसी शुरू हो जाती है, लेकिन फिर भी क्योंकि उसके बाद माघी पूर्णिमा होगी, माघी पूर्णिमा से सारे शुभ कार्य जो है वो शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद महाशिवरात्रि यानी कि हर हर महादेव के साथ उस डुबकी के साथ समापन भले ही होगा, लेकिन कहा जाता है कि पृथ्वी के विकास का, संपूर्ण विश्व के विकास की वो शुरुआत यहाँ पर होती है। तो इस तरह से ये 6 जो है अमृत स्नान की डुबकियां सामने आएंगी, लेकिन राजयोगी स्नान, विशेष स्नान कल से शुरू होगा। और आज पौष पूर्णिमा है जिसमें कहा जाता है कि चंद्रमा अपनी सारी परिकलाओं से परिपूर्ण होकर इस वक्त भक्तों पर अपनी अमृत की वर्षा कर रहे हैं, बरसात कर रहे हैं। उगते सूरज को अर्घ्य यहाँ पर दिया जाएगा और इसके बाद जैसे ही चंद्रमा की रोशनी होगी, पूजा अर्चना यहाँ पर की जाएगी। लोग अपने साथ मातृवेणी को चढ़ाने के लिए चुनरी लाए हैं। मान्यता है कि अगर कोई यहाँ पर पहुंचा है तो 1 रुपए का सिक्का चढ़ाए, चुनरी यहाँ पर चढ़ाए, पूजा अर्चना यहाँ पर की जा रही है। और देखिए, जरूरी यह है कि आस्था की डुबकी है, हम यही कहेंगे। आस्था की डुबकी का मतलब ये कतई नहीं है कि आप अपने दायरे को यहाँ पर पार करें। डुबकी लगाइए, सम्मान कीजिए, सम्मान दीजिए, और जो नियम कायदे कानून यहाँ पर बनाए गए हैं, जिसके बारे में मेरी सहयोगी सपना भी यहाँ पर कह रही थी कि उन नियम कायदे कानून को देखा मानना हमारी जिम्मेदारी है। संपूर्ण विश्व की निगाहें आज हिंदुस्तान पर, भारत की सबसे पावन भूमि पर टिकी हुई है। लोग देखिए हमारे साथ यहाँ पर बहुत सारे हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे। सर, आपने लगाई आस्था की डुबकी? क्या आपने डुबकी लगाई यहाँ पर? अभी नहीं लगाए, ब्रह्म मुहूर्त में लगाएंगे। ब्रह्म मुहूर्त में लगाएंगे। देखिए, ब्रह्म मुहूर्त में यहाँ पर डुबकी लगाई जाएगी। डुबकी लगाने जा रहे हैं यहाँ पर? तो यहाँ पर देखिए सब आए हुए हैं। आपने लगाई यहाँ पे डुबकी? हाँ लगाई। हाँ, लगा दी डुबकी। अच्छा, कहाँ से आए हैं आप? भभुआ जिला से आए हैं। अच्छा, वहाँ से आए हैं? भभुआ जिला से। अच्छा, और आप? भभुआ जिला से। आस्था की डुबकी लगा ली आपने? हाँ, डुबकी लगा। कब तक है आप यहाँ पर? कल शाम को 8 बजे। अरेंजमेंट लग रहा है यहाँ पर, आपको कैसा लग रहा है? योगी सरकार का सबसे सराहनीय कार्य जो हमारा पर्व मनाया जा रहा है, ये योगी मोदी जी की देन है। इससे पहले आज तक आपने कभी नहीं देखा होगा कि ऐसे महाकुंभ मनाया जा रहा है। ये महाकुंभ नहीं है, पूरे विश्व को सनातन का ऐलान है। सनातन धर्म सबसे सर्वोपरि है। हर हर महादेव। आपने लगा ली डुबकी हर हर महादेव के नाम के साथ में? जय गंगा मैया की। कैसा लग रहा है यहाँ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हर हर महादेव। और आपने लगाई आस्था की डुबकी यहाँ पर? जी। कब तक है आप लोग? हम तो यहाँ परमानेंटली हम लोग सेवा के लिए यहाँ पे हम लोग सेवा कर रहे हैं, हम लोग ड्यूटी करते हैं यहाँ पे। ट्रिपल सी कमांड सेंटर से हम लोग हैं, यहीं के हैं। और आप लोगों ने लगाई आस्था की डुबकी? लगाएंगे अभी। लगाएंगे आप लोग? इंतजार कर रहे हैं? ब्रह्म हम इंतजार कर रहे हैं। हम लोग छत्तीसगढ़ से हैं। छत्तीसगढ़ से? हाँ, छत्तीसगढ़ से आए हैं। कैसी व्यवस्था है यहाँ पर? अच्छी व्यवस्था है। ऊपर से भी ऊपर। पूरे विश्व की निगाहें टिकी हुई हैं, तो जिम्मेदारी हमारी और आपकी भी बनती है कि पालन करें जो भी है नियम। आपने लगाई? 12 साल बाद ये जो भव्य महाकुंभ लगा है, ये योगी और मोदी जी की कृपा से, और हम
यहाँ प्रयाग की धरती से आह्वान करेंगे कि जितने भी सनातनी हैं आए और यहाँ नहाएं और अपने सारे पापों को धुल के और नए जीवन की शुरुआत करें। और यहीं से हम सनातन बोर्ड की कल्पना